जावेद सर, पानी विभाग और शास्त्रीय टैक्स को लेकर आज हमारी एक मीटिंग आपने यहाँ पे रखी थी, क्या बताएंगे आप, क्या बोलना चाहेंगे इसके बारे में? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, आज मैं ऐसी खबर के साथ मैं जनता को रूबरू बात करना चाहता हूँ। देखिए कि एक मेरे पास जो है एक अस्थाई समिति ठहराव क्रमांक नंबर 2822 22/12/2011 को ठाणे महानगर पालिका ने एक ठहराव पास किया था, जिसमें मुमरा की 77 बिल्डिंगों को जब्ती डाला था। जब्ती की गई यानी म्यूनसिपाल्टी ने वो टैक्स पानी का बिल ना भरने के वजह से वो बिल्डिंगों को उन्होंने जब्ती में डाला था, लेकिन उसके ऊपर बहुत से फेरबदल टीएमसी ने की थी। तो उस संबंध में मैंने जो है 19/11/2020 को माननीय मुख्यमंत्री को सबूतों के आधार पे मैंने बात को कहा था, लिखित तौर पे कहा था, लिखित में मैंने दिया था तो कि जनता का जो टैक्सेस है, जो प्रिंट होता है, टैक्स कॉपी जो आपको बता दूं जो प्रिंट होती है वो प्राइवेट कंपनी को दिया गया है। तो वो जो सरकार की तरफ से जो जनता को फ़ायदे होते हैं, जो जीआर बदलते रहते हैं, वो वहाँ पे ऐड नहीं होता है। जैसे मैं आपको बता दूं कि मुमरा शहर के अंदर एक टीएमसी बिल्डिंग है, एक नहीं बहुत सी भी होंगी। ये एक मैं आपको बता रहा हूँ, ये टैक्स है, ये टीएमसी अप्रूवल है, जिसका जो है शास्त्री टैक्स भी इसके ऊपर लगाया गया है, यानी इनलीगल इसको भी बताया गया है, जबकि इसका जो है सर्टिफिकेट भी है, ये टीएमसी प्लान भी है इसके ऊपर। तो ऐसे धोखे मुमरा में बहुत हुए हैं, उस धोखे के वजह से लोगों की बिल्डिंगें जब्ती में डाली गई हैं। इसी तरह से मैंने कहा था कि 2020 में मैंने मुख्यमंत्री को कहा था कि मुंबई जो प्रशासन के अंतर्गत 500 स्क्वायर फीट का टैक्स माफ़ है, तो मुमरा में क्यों नहीं? तो उन्होंने, आप देख सकते हैं, मुझे जो है 18 अप्रैल 2022 को मुझे पत्र दिया था कि आपने जो मांगनी किया था हमने ठाणे महानगर पालिका को भेज दिया है। आप देख सकते हैं, फिर ठाणे महानगर पालिका ने हमारे को ये लेटर दिया है कि 500 स्क्वायर फीट टैक्स के बारे में जो आपने मांगनी किया था 21/12/2020 का जो आपने पत्र दिया था, और एक 27/10/2000 को आपने जो पत्र दिया था, इस पत्र को लगाकर हमने टीएमसी को भेज दिया है। तो 500 स्क्वायर फीट टैक्स माफ़ हुआ है। अब बहुत से लोग बोलते हैं टैक्स माफ़ है, तो उसका भी मैं आज खुलासा करने के लिए आपको बताया हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये टैक्सेस हैं, इसमें 9 टैक्सेस हैं, ये 9 टैक्सेस हैं, आप देख सकते हैं 9 टैक्सेस हैं। तो इसमें जो है पहला टैक्स होता है सामान्य कर, जो घर का टैक्स होता है, वही टैक्स जो है उसका माफ़ है। बाकी टैक्सेस जो है पानी का है, गटर का है, नाला का, वो नहीं माफ़ है। बहुत से लोगों को बोलते हैं यार आपने बोले थे टैक्स माफ़ है, अब टैक्स माफ़। 500 स्क्वायर फीट का आपका जो सामान्य कर, आपका जो घर है, वो 2022-2023 से माफ़ है, ठीक है। तो वो मैं खुलासा कर दिया जनता को कि ऐसा ऐसा है, अगर किसी को तकलीफ़ है तो अपना एग्रीमेंट लेके आए और मैं उसका जो है काम करा के दूंगा टीएमसी से। एक्चुअली ये बताओ कि शास्त्रीय टैक्स है क्या? शास्त्रीय टैक्स मैं आपको बता दूं, एक मेरे पास ठहराव मैंने मांगा था, तो वो ठहराव में शास्त्रीय टैक्स जो है 2008 में ये जो है शास्त्रीय टैक्स जो है निकला था, जिसमें हाँ ये आप देखो ये जीआर है शास्त्रीय टैक्स का, यानी 2008 में जो अवैध इमारतें जो ठाणे महानगर पालिका के अंतर्गत बनाई गई हैं, वो उसको दुगना उसको टैक्स लगाया जाएगा। इसकी लड़ाई लड़ते फिर ये लोगों को जब हुआ तो नहीं, शास्त्रीय टैक्स बाजू में रखो, तुम वो टैक्स करो, ये चलते चलते तो इसके ऊपर हमने जब फिर आवाज़ उठाए
तो हमें फिर एक लेटर और आया कि आपकी तकरार के ऊपर हमने 600 चौरस फुट जो रूम है उसका शास्त्री टैक्स से जो है माफ़ है। कभी से माफ़ है? 20/11/2017 से माफ़ है। तो हमने बहुत से टैक्सेस में देखा हूँ कि उनके बिलों में वो शास्त्री टैक्स अभी भी आ रहा है। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए हमने जो है प्रशासन को लिखित में दिया है कि भाई जो है पानी का बिल के ऊपर भी इसी तरह से जो है लोगों ने, ये आप देख सकते हैं 3/10/2022 को माननीय मुख्यमंत्री को हमने पत्र दिया था कि मुमरा के अंतर्गत जो टैक्सेस है, जो पानी के बिल है, ये जो है परसों से बंद है, यूज नहीं कर रहे हैं, तो वो पैसा कैसा भरेगा। तो उन्होंने हमें जो है एक लेटर दिया है, ये आप देख सकते हैं 17 नवंबर 2022 को, कि आपकी तकरार हमने सुना है, हमने थाने महानगर पालिका को भेजा है। तो उन्होंने जो है पानी का जो बिल है वो उसको 100% ब्याज 1 तारीख से 1/10/2023 से माफ़ किया है, यानी 31 दिसंबर तक। तो मैं जनता को आपके न्यूज़ के माध्यम से बताना चाहता हूँ, जिसका बरसों से अगर पानी का बिल बकाया है और उस वजह से लोगों का बिल्डिंग जब्ती में डाली जा रही है, लोगों को नोटिस दिया जा रहा है, तो इतना बड़ा सुनहरा मौका जो है उसको जाकर अपना जो है टैक्स जो मुद्दल है वो मुद्दल जाके भर दो और अपना जो है सिस्टम को सही कर लो। महानगर पालिका में कुछ 391 करोड़ रुपया आया, तो मुमरा में भी कुछ करोड़ रुपया आया, उसको लेकर क्या कहो? देखिए, ये आपको बता दूं, ये वर्क ऑर्डर का पूरा कापी है और आपको देख सकते हैं कि महाराष्ट्र शासन की तरफ से 391 करोड़ थाना महानगर पालिका के अंतर्गत रोड दुरुस्ती जो भी है उसके लिए दिया गया है। तो हमारे जो 2 बार के खासदार साहब के निधि से इसमें मुमरा के लिए 44 करोड़ 90,562 रुपया मुमरा के लिए रोड बनाने को आया है। मतलब चुनाव आते ही लोगों ने बोलते मैंने लाया, जैसे किस्मत कॉलोनी का रोड है, आज बरसों से नहीं बना था, उसकी आवाज़ उठाई गई। तो ये किस्मत कॉलोनी का जो रोड है 1,96,426 रुपया की वो रोड का वर्क ऑर्डर है। अब क्वालिटी के ऊपर भी सवाल है, तो उस पर जो है इंजीनियर थाने महानगर पालिका उसके लिए तफसील से जांच करना चाहिए। उसकी भी हमने आवाज़ जो है लिखित में दे दिया महाराष्ट्र शासन को कि आपका जो पैसा आया है इस पैसे को सही तरीके से यूज होना चाहिए। जैसे आपको बता दूं कि जो है 2,85,98,933 रुपये जो मेक कंपनी का बैक साइड का जो पहाड़ का रोड के बारे में बताए हैं, वो आपको पता है 2,66,00,000 रुपया। उसकी भी हम जांच करने को बोला है कि 2,66,00,000 में काम क्या क्या होता है। आज हमने ये जो आवाज़ उठा रहे हैं, जो सरकार पैसा देती है उसके ऊपर टीएमसी और यहाँ के जो कुछ लोग हैं उसको सही तरीके से काम होना चाहिए, और हमारी आवाज़ के ऊपर तो अल्हम्दुलिल्लाह काम होता है। तो ये बहुत बड़ा एक मुमरा के अंदर चुनाव जैसे आता है तो हर पार्टियां अपनी पार्टी को कायम रखने के लिए पैसा भी देती है, लोगों को फेरबदल भी करते हैं। तो मुमरा में ही है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, थाने महानगर पालिका के अंतर्गत कलवा और खारे गांव भी है, मुमरा भी है। मुमरा में क्यों बार बार गटर और नाले, सीवरेज लाइन मैंने किया, मार्गदर्शन किया, ये यहाँ क्यों हो रहा है? इनके पास कोई विकल्प नहीं है काम करने, यहाँ कोई नहीं है। मुमरा में ही चल रहा है, थाना में क्यों नहीं चल रहा है? इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, थाना के जो लीडरान हैं उनके डर से थाना महानगर पालिका कोई गलत करती नहीं है, और मुमरा के लोग जो है यहाँ
कि जनता जिनको चुन के थाना महानगर पालिका भेजती है, सिर्फ गटर नाला में फ़ोटो बना के मार्गदर्शन करके लोगों को गुमराह करके उनकी बिल्डिंगों को जब्ती करा दिया गया है। उसके लिए मैं प्रशासन से गुहार लगाया हूँ और इंशाअल्लाह जिसकी बिल्डिंगें जब्ती में डाली गई है वो मुझसे कांटेक्ट करें और अपना एग्रीमेंट लेके आए। इसके लिए मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ ताकि हमारे शहर के लिए जो तकलीफ़ें हैं, जो अहम मुद्दे हैं, वो ख़त्म होना चाहिए।